इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 10 रिटर्न ऑफ प्लेंट। रूल 10 के सब रूल 1 कहती है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 10A द प्लेंट शेल एट एनी स्टेज ऑफ द सूट बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। मीन्स द प्लेंट be returned to be presented to the court in which the suit should have been instituted। जिस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट होनी चाहिए थी उस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट होने के लिए प्लेंट रिटर्न कर दी जाएगी सूट के किसी भी स्टेज में। तो ये प्लेंट रिटर्न कौन करेगा? जब कोई सूट आउट ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या आउट ऑफ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के वजह से अगर किसी अन्य कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर दी गई हो, सूट फाइल कर दी गई हो, जिस कोर्ट में सूट फाइल नहीं होनी चाहिए थी, जो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत नहीं आती है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत हो या पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत हो, अगर वो कोर्ट उस सूट की जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में वो कोर्ट क्या करेगी? जिस कोर्ट में वो फाइल होनी चाहिए थी, जो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आती है, उस कोर्ट में फाइल करने के लिए जिस कोर्ट में सूट गलती से फाइल हो गई है वो कोर्ट क्या करेगी? वो प्लेंट को रिटर्न कर देगी किसी उस अन्य जुरिस्डिक्शन कोर्ट में फाइल करने के लिए, सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए। एक्सप्लेनेशन में दी हुई है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज़ हियर बाई डिक्लेयर दैट अ कोर्ट ऑफ अपील और रिवीजन में डायरेक्ट डाउट को रिमूव करने के लिए ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि कोर्ट ऑफ अपील और रिवीजन और अपील कोर्ट में डायरेक्ट आफ्टर सेटिंग असाइड द डिक्री पास्ड इन अ सूट, लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में सूट के डिक्री पास होने के बाद, उस डिक्री की सेट असाइड होने के बाद अगर रिवीजन कोर्ट या अपील कोर्ट को लगे कि जो प्लेंट जो है रिटर्न होनी चाहिए, ये आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन थी, तो ऐसी स्थिति में अपील कोर्ट और रिवीजन कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है प्लेंट रिटर्न करने के लिए। सो बेसिकली ये रूल 10 के सब रूल 1 में दी हुई है एट एनी स्टेज ऑफ द सूट प्लेंट कैन बी रिटर्न, और सब रूल 2 में दी हुई है कि प्रोसीजर क्या होगी प्लेंट रिटर्न करने की। वो प्रोसीजर होगी ऑन रिटर्निंग अ प्लेंट द जज शैल एंडोर्स देयरऑन द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन। जिस तारीख को ये आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में सूट फाइल की गई थी वो तारीख मेंशन करेगी, और जिस तारीख को ये प्लेंट रिटर्न की जा रही है सटीक जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए वो तारीख मेंशन की जाएगी जिस तारीख को प्लेंट रिटर्न हो रही है, और नेम ऑफ द पार्टी प्रेजेंटिंग इट, और जो पार्टी ये सूट को प्रेजेंट कर रहा है उसकी नाम लिखनी होगी, और एंड ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीज़न फॉर रिटर्निंग इट, और ब्रीफ में कारण बतानी होगी कि ये क्यों रिटर्न किया जा रहा है प्लेंट को अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 सब रूल 2 के तहत।